आज की ये जंगल सफारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक हमने इस टाइगर रिजर्व की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी थी, जैसे टाइगर के एक यूनिक बिहेवियर की स्टोरी, जिसमें एक टाइग्रेस ने किसी दूसरे टाइग्रेस के कब्स की परवरिश की। वाइट टाइगर की स्टोरी। इसी फॉरेस्ट में वाइट टाइगर को फर्स्ट टाइम देखा गया था, और इस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले हज़ारों विलेजर्स का स्ट्रगल। आज टाइम है इन स्टोरीज को एक्सप्लोर करने का। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए जंगल सफारी वीडियो में आपका स्वागत है। अपने इस जंगल सफारी ट्रिप में हम जा रहे हैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी एक लेस नोन और अनएक्सप्लोर्ड टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहाँ की इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज ने इसे एक अलग ही पहचान दे दी है, जो हम अपने इस ट्रिप में एक्सप्लोर भी करेंगे। अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए हम निकल पड़े थे संजय डुबरी के इस प्रिस्टीन और अनएक्सप्लोर्ड टाइगर रिजर्व को देखने के लिए। 3-4 घंटे की रोड जर्नी के बाद हम आ गए थे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के एंट्री गेट पे। मेन गेट पहुंच के जो इम्प्रेशन हमें दिखा वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था। एक बिल्डिंग और कुछ फॉरेस्ट स्टाफ, बस यही था एंट्री गेट के पास। टूरिस्ट को ये डिसअपॉइंट कर सकता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स को ये एक्साइट करता है क्योंकि ये फॉरेस्ट अभी भी अनटच्ड है। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो 3 बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, अगर आप शेड सफारी कर रहे हैं तो आपको अपने स्टे से यहाँ पहुँचने के लिए खुद का व्हीकल चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की है तो आपको मेन गेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ ऑफलाइन बुकिंग होती है। थर्ड, यहाँ खाने और स्नैक्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपना खाना खुद लेकर जाइए। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व अभी डेवलप हो रहा है। यहाँ आप टूरिस्ट की भीड़ से दूर आराम से वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ भले ही यहाँ कम हो, लेकिन यहाँ का फॉरेस्ट स्टाफ आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, जो एक बेस्ट पार्ट देखने को मिला हमें यहाँ सफारी में। अगर टाइम मिले तो गाइड एंड जिप्सी ड्राइवर से यहाँ की स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग स्टोरीज हैं इनके पास इस टाइगर रिजर्व की। जंगल में एंट्री करते ही कई घर देखने को मिले। ये वो लोग हैं जो अभी भी फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। इन विलेजेस को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज को फेंस किया गया है, लेकिन कई जगह ओपन स्पेस होने के कारण टाइगर्स और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स विलेज के अंदर आके यहाँ के लोगों के डोमेस्टिक एनिमल्स को मार देते हैं। हमें इस जंगल सफारी ट्रिप में देखना था मौसी माँ को कब्स के साथ, जानना था वाइट टाइगर की पूरी स्टोरी और समझना था फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले विलेजर्स के चैलेंजेस को। मौसी माँ के बारे में हमने बहुत सुना था और हम ट्राई कर रहे थे कि मौसी माँ को कब्स के साथ देख पाएं। इस समय जहाँ वो हमारा नदी का मोड़ है, हाँ। बिल्कुल आखिरी पॉइंट, हाँ। वहीं पे ये टाइगर रहते हैं, मौसी वाले भी। ये कब्स अभी सब एडल्ट स्टेज में थे, इसलिए साथ में ही रहते थे। मौसी माँ की तलाश में हम उसकी टेरिटरी की तरफ जा रहे थे। गाइड से पता चला कि रिवर किनारे एक टाइगर ने एक बफेलो का किल किया था और शायद टाइगर को किल के साथ देखा जा सके। ये लोकेशन मौसी माँ और उसके कब्स की थी। हम लोकेशन पे पहुंचे तो किल दिख रहा था, लेकिन टाइगर नहीं। यहाँ इंतज़ार करते हुए हमारे गाइड ने हमें वाइट टाइगर मोहन के बारे में बताया। पूरे वर्ल्ड को वाइट टाइगर की सौगात देने वाला यही टाइगर रिजर्व है। वर्ल्ड में पहली बार वाइट टाइगर को इसी फॉरेस्ट में देखा गया था। रीवा के महाराजा ने उस रेयर वाइट टाइगर को सेव करने के लिए उसे अपने पास रखा था और इस वाइट टाइगर का नाम मोहन रखा गया था। प्रोटेक्टेड एरिया में मोहन की मीटिंग राधा नाम की टाइगरेस से हुई, जिससे फर्स्ट वाइट टाइगर कब्स का जन्म हुआ। आज वर्ल्ड में जितने भी वाइट टाइगर हैं वो सब मोहन की ही प्रोजेनी है। वाइट टाइगर सिर्फ जू में ही देखने को मिलते हैं और किसी भी टाइगर रिजर्व में इनकी साइटिंग देखी नहीं गई है अब तक।
किल की लोकेशन पे वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि टाइगर वहाँ पे आने वाला है। सफारी का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, इसलिए हमें वहाँ से लौटना पड़ा। सफारी से वापस आते वक्त हमने एक टाइगर को रिवर के पास से जाते हुए देखा। गाइड ने बताया कि ये मौसी माँ के एडॉप्टेड कब्स में से एक है। वो टाइगर रिवर के साइड से किल के ही डायरेक्शन में जा रहा था। चांसेस थे कि वो कब मौसी माँ के पास ही जा रहा हो, लेकिन हमारा टाइम हो चुका था, इसलिए हमें सिर्फ उस टाइगर को देखकर ही वापस लौटना पड़ा। आज फिर हम निकले थे मौसी माँ को देखने की इच्छा लेकर। हम मौसी माँ की पॉसिबल लोकेशंस पे उसकी तलाश कर रहे थे। इस तलाश के दौरान हमें संजय डुबरी की शानदार वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। संजय डुबरी में 300 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ हैं और हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी देखने को मिले यहाँ। बर्ड्स के साथ यहाँ की खूबसूरत वाइल्ड लाइफ के भी अलग अलग मोमेंट्स हमें देखने को मिले। हमने यहाँ पीकॉक को डांस करते हुए देखा, जो मीटिंग के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पीकॉक की आवाज़ ने इस फॉरेस्ट में एक अलग ही जादू कर दिया था। स्पॉटेड डियर का भी एक ग्रुप देखने को मिला, जहां एक बेबी डियर फीडिंग कर रहा था। एक ही ग्रासलैंड में हमें देखने को मिल रहे थे स्पॉटेड डियर, पीकॉक, वाइल्ड बोर एंड लंगूर। वाइल्ड में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये अलग अलग जानवर एक साथ मिलके रह रहे हैं एक ही फॉरेस्ट में। इस खूबसूरत फॉरेस्ट में काफ़ी कहानियाँ भी छुपी हुई हैं, और उनमें से कुछ हैं इस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोगों की। जिंदगी के लिए स्ट्रगल यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। इस फॉरेस्ट के अंदर लगे हुए आम के बगीचे, यहाँ के ओपन ग्रासलैंड्स और रास्ते में दिखते हुए वो टूटे मकान, ये एहसास दिलाते हैं लोगों के सेक्रीफाइसेस का, जिन्होंने टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया है। इसके साथ ही वैसे लोग भी हैं जो अभी भी इस फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं। आज भी वो इसी फॉरेस्ट के अंदर अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं और इसी फॉरेस्ट के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। इनके लिए हर दिन एक स्ट्रगल है, चाहे वो लाइवलीहुड का हो या वाइल्ड एनिमल से अटैक का। 1 साल पहले ही इस टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक से 2 डेथ हो चुकी थी। टाइगर की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब शायद इन्हें भी अपना घर छोड़ के कहीं और रिलोकेट करना पड़ेगा। इसी फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले काफ़ी लोग आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड्स, जिप्सी ड्राइवर्स और गाइड की तरह भी काम कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है यहाँ के लोगों के लिए। हमारे गाइड और ड्राइवर भी इसी फॉरेस्ट के अंदर रहने वालों में से एक हैं, और उनकी बातों से ये लगता है कि उनके लिए भी रिलोकेशन ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बढ़ती टाइगर और वाइल्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन के कारण यहाँ लाइफ बहुत रिस्की हो गई है। एक आउटसाइडर होते हुए शायद हमारे लिए इनके स्ट्रगल्स को समझना मुश्किल है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि इतने बड़े सेक्रीफाइस के अगेंस्ट इन्हें अच्छा कॉम्पनसेशन और नई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये रिलोकेशन ज़रूरी भी है, क्योंकि संजय डुबरी टाइगर रिजर्व एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क को झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का है, जिसमें टाइगर ऑक्यूपेंसी एरिया लगभग 3800 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ 150 से ज़्यादा टाइगर्स रहते हैं।
गाइड के साथ ये सारी बातें और डिस्कशंस चल रहे थे कि एक जिप्सी ने एक टाइगर साइटिंग के बारे में बताया। गाइड के कहने पे हम उस टाइगर लोकेशन की तरफ निकल गए। चांसेस थे कि वो मौसी माँ हो। उस लोकेशन पे पहुंचे तो मेल टाइगर T26 देखने को मिला। गाइड ने बताया कि मौसी माँ को आजकल टाइगर T26 के साथ घूमते हुए देखा जा रहा है। चांसेस हैं कि दोनों मीटिंग के लिए एक दूसरे के साथ हों। इस मेल टाइगर को वॉक करते हुए देखकर टाइगर का रियल हाइट और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगता है, जो कि हम कैमरा और पिक्चर्स में नहीं समझ पाते। T26 ने एक शानदार रॉयल वॉक का एक्सपीरियंस करवाया हमें। वक्त हो गया था, इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा। आज हमारी सफारी का लास्ट डे था और हमें उम्मीद थी कि शायद आज हम मौसी माँ को देख पाएं। हम सीधे T26 मेल टाइगर की टेरिटरी में आ गए थे। क्योंकि मौसी माँ मीटिंग के लिए टाइगर T26 के साथ थी, तो चांसेस थे कि वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद स्पॉटेड डियर के अलार्म कॉल सुनाई दिए। इन अलार्म कॉल्स के कुछ देर बाद ही एक टाइगर को हमने अपनी ओर आते हुए देखा। ये मौसी माँ है। मौसी माँ के एक यूनिक बिहेवियर ने उसे फेमस कर दिया था। मौसी माँ की स्टोरी से हमने अंदाज़ा लगाया था कि एक बहुत ही हेल्दी और एजेड टाइग्रेस होगी, क्योंकि वाइल्ड में बिना सपोर्ट के 6 कप्स को बड़ा करना बहुत मुश्किल है, जो मौसी माँ ने किया था। लेकिन हमारी सोच के अगेंस्ट मौसी माँ एक यंग टाइग्रेस निकली जो अपने प्राइम पे थी। देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि नॉर्मल सी दिखने वाली इस टाइग्रेस ने टाइगर बिहेवियर का एक यूनिक एग्जाम्पल दिखाया, जो ना ही कहीं सुना गया था और ना ही कहीं देखा गया था। मौसी माँ को अपने 6 कप्स के साथ देखने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, और शायद अब पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि टाइगर्स अब 2 साल के होने वाले हैं और वो अपनी टेरिटरी के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन मौसी माँ की ये स्टोरी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। मौसी माँ की इस फुल स्टोरी को आप हमारे चैनल फॉरेस्ट निंजा में देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 कप्स, जिसमें से 3 कप किसी और टाइग्रेस के थे, को एक साथ रेस करने वाली ये टाइग्रेस मौसी माँ आराम से बैठी हुई अपने न्यू पार्टनर T26 का इंतजार कर रही थी। संजय डुबरी के बारे में हमने जितना सुना था, उससे ज़्यादा अच्छा हमारा जंगल सफारी एक्सपीरियंस रहा। MP के बाकी टाइगर रिजर्व से कंपेयर करें तो यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल कम है, इसलिए वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स के लिए एक आइडियल प्लेस है। इस यूनिक और अनएक्सप्लोर्ड टाइगर रिजर्व का एक्सपीरियंस एक बार तो लेना ही चाहिए। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की सफारी बुकिंग्स आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। संजय डुबरी से नियरेस्ट एयरपोर्ट इलाहाबाद और जबलपुर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ब्योहारी, जो पार्क से 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ के आसपास की मेजर सिटीज़ हैं रीवा, शहडोल, जबलपुर, इलाहाबाद और कटनी। क्योंकि संजय डुबरी एक नया टाइगर रिजर्व है, यहाँ रहने के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। कुछ अच्छे होटल्स हैं पर्सिली रिजॉर्ट, जो कि MP टूरिज्म द्वारा प्रमोटेड है, और संजय रिजॉर्ट बाघेला हेरिटेज। हमारा स्टे संजय रिजॉर्ट बाघेला हेरिटेज में था और यहाँ की फैसिलिटीज़ और खाना बहुत अच्छा था। इसके अलावा भी आपको छोटे होटल्स और काफ़ी गेस्ट हाउसेस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको सफारी बुकिंग, ट्रैवल या स्टे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं संजय डुबरी की जंगल सफारी एक्सपीरियंस और यहाँ की इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़ को आपने एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।